हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लो मैं फिर आ गया आपसे बातें करने। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। आप सब अपना अपना ध्यान रखें। एंड आई एम सो सॉरी, मैं 2-3 दिनों से अपनी ऑडियो व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे ठंड लग गई थी। ठंड को मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया और हीरो बनकर घूम रहा था और मुझे ठंड लग गई थी। इसी वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, चल रही थी, बट अब ठीक है। आप लोग भी अपने स्वेटर्स जैकेट सब पहन के ही घर से निकलें अगर आपके यहाँ भी ठंड आ गई है ज़ोरों की तो। फ्रेंड्स, यहाँ झारखंड में नौकरी की बहुत ही दिक्कत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, बट कुछ कारणों की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी और अब करीब 7-8 महीने से मैं घर पे ही हूँ और अपने घर के नियर बाई एरियाज़ में ही जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। एप्लीकेशन तो बहुत जगह दे रखे हैं, बट कहीं से कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा। सीरियसली यहाँ जॉब की बहुत कमी है। घर बैठे बैठे अब मन भी नहीं लगता, पैसों की भी तंगी हो जाती है और एक बार अगर आपको काम करने की आदत हो जाती है ना, तो फिर आप बैठे बैठे नहीं रह सकते। ये चीज़ मैं खुद में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। बड़ा बोर सा लगता है, टाइम नहीं कटता है। आज 2-3 जगह से इंटरव्यू के कॉल आए थे, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। अब आगे का प्रोसेस देखना हूँ क्या होता है। उम्मीद तो मुझे कम ही लग रही है, फिर भी बेस्ट के लिए ही होप कर रहा हूँ कि कहीं क्लिक कर जाए और जॉब लग जाए। मेरा जॉब छोड़ने का कारण दिल्ली में ये था, वैसे मेरी जॉब बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मेरा जॉब छोड़ने का मेजर कारण ये था कि 1 साल पहले मेरे पापा की बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गई थी और उस वजह से मतलब बहुत ही दिक्कतें हुई। और क्योंकि मैं एक अकेला बेटा हूँ अपने फैमिली का, तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे आना पड़ा था। तो कुछ महीनों तक तो ठीक ही था सब। इंजरी थी, जितनी भी आउटर इंजरीज़ थी वो ठीक ही हो रहे थे, बट 2-3 महीने के बाद मेरे पापा अचानक से पैरालाइज्ड हो गए थे। उनके बॉडी का राइट हिस्सा काम करना बंद कर गया था और ये बहुत इमीडिएट अचानक से हुआ था। तो हम सब बहुत ही हड़बड़ा गए थे, घबरा गए थे, क्या करें क्या नहीं करें। बट फिर जब हमने अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, झारखंड में मेडिकल ट्रीटमेंट की भी थोड़ी कमी है, तो फिर पता चला उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो चुका है। इसी वजह से उनका बॉडी पार्ट काम करना बंद करता जा रहा है। तो फिर उनकी सर्जरी हुई ब्रेन की, फिर सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक बार फेब में फिर से वही सेम प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, तो फिर से उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी। टोटल 2 सर्जरी कराने के बाद मेरे पापा नॉर्मल हुए थे और मैं दिल्ली में रहता था तो बार बार आना जाना भी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी जॉब को क्विट करना ही बेटर है और थोड़ा अपनी फैमिली पर ध्यान दे लूँ। तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी इमीडिएट बेसिस पे और अपना फुल कंसंट्रेशन अपने पापा के ट्रीटमेंट पे ही लगा दिया। तो आज करीब 1 साल के बाद मेरे पापा नॉर्मल हैं। अभी मेडिसिन्स तो चलते ही हैं, हर मंथ उन्हें चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता है, बट अभी तक सब कुछ अब ठीक है। इस बीच पैसे भी बहुत खर्च हुए, जॉब भी चली गई, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी आ गई, लेकिन एक बात की खुशी है कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा पैसा किस काम का जो अपने ही घर के काम ना आ सके, अपने ही परिवार के लिए काम ना आ सके, तो ऐसा पैसा रख के क्या करना, क्या करूँगा ऐसा पैसा रख कर। तो बस यही है। अब मैं सोच रहा हूँ वापस दिल्ली नहीं जाने का। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर पे ही रहूँगा, अपने नियर बाय लोकेशंस में ही कोई जॉब देखूँ। बट यहाँ जॉब बहुत ही मुश्किल है, मिल ही नहीं रहा है। और एक बार क्या होता है, अगर थोड़ा गैप हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है।
तो बस इन्हीं चक्करों में फँसा पड़ा हूँ। उम्मीद लगाए बैठा हूँ, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं क्लिक कर जाएगा और अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। इसी वजह से थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी रहता हूँ। दिन भर दिमाग में नौकरी ही नौकरी चलती रहती है अभी, क्योंकि जितने सेविंग्स थे अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब वो भी मेरे पास बचे नहीं हैं। कुछ ट्रीटमेंट में लग गए, कुछ मैं अभी 8 साढ़े 8 महीने से नौकरी में नहीं हूँ, तो पर्सनल खर्चे भी होते हैं। बट फिर भी लगा पड़ा हूँ, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। आप सब बताइए, आप सबके क्या हाल-चाल है? प्रे करिएगा मेरी नौकरी जल्दी से लग जाए, अच्छी नौकरी, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूँ और आप लोग के साथ भी अच्छा ही होगा हमेशा। भगवान पे भरोसा रखिए, मैंने भी रखा था, रखता हूँ, रखता रहूँगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए दोस्तों, आपसे फिर बातें करता हूँ। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहें।